सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग इनकम टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे और यह कैलकुलेशन न्यू टैक्स रिजीम के अनुसार होगा। साथियों, यह फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का एक अध्यापक का आयकर अग्रहण प्रपत्र है। तो चलिए साथियों, हम इसको ध्यान से देखते हैं। और साथियों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो यूजफुल लगे तो अपने साथियों को ज़रूर शेयर करें। तो चलिए साथियों, अब हम शुरू करते हैं। ये देखिए जी साथियों, यह एनपीएस सब्सक्राइबर के लिए है साथियों। तो साथियों, यह मार्च 2022 से लेके फरवरी 2023 का एक वित्तीय वर्ष का आकलन प्रपत्र है साथियों। तो देख लीजिए, मार्च 22 में साथियों हम लोग का जो बेसिक पे था 37,600 रुपये था। डीए जो था 38% था। तो डीए का जो साथियों अमाउंट हो रहा है हम लोग का, वो अमाउंट हो रहा है 14,288 रुपये। एचआरए 1,340 रुपये। और ये देख लीजिए साथियों, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ये एनपीएस का है साथियों। और ग्रॉस सैलरी हो जा रहा है हमारा 53,228 रुपये। उसके बाद ये देखिए, ये एनपीएस का जो कंट्रीब्यूशन है हमारा एम्प्लॉय का 5,189 रुपये। एडवांस टैक्स साथियों नहीं कटा है फरवरी में। और तो हमारा टोटल डिडक्शन हो रहा है 5,189 रुपये। और नेट पे जो हमारा हो रहा है, अकाउंट में जो पैसा आ रहा है 48,039 रुपये। ऐसा ही फिर देख लीजिए अगले महीने में साथियों, अप्रैल 22 में देख लीजिए आप लोग, इसमें भी साथियों, इसमें हमारा 500 रुपया एडवांस टैक्स कटने लगा है। और उसके बाद हमारा जो साथियों टोटल डिडक्शन हो गया है 5,689 रुपये। और नेट पे हो रहा है 47,539 रुपये। उसके बाद साथियों मई में हमारा डीए बढ़ जाता है, 42% हो जाता है। उस अनुसार साथियों हमारे डीए में बढ़ोतरी हो गई, 15,792 रुपये हमारा टोटल डीए हो गया। उसके बाद देख लीजिए एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में भी साथियों बढ़ोतरी हुई है। उसके बाद ग्रॉस सैलरी हमारा साथियों हो गया है 54,732 रुपये। और एनपीएस हमारा जो साथियों कट रहा है फिर 5,339 रुपये। अब 500 रुपये एडवांस टैक्स कट रहा है। इस प्रकार टोटल डिडक्शन हो रहा है 5,839 रुपये। और हमारे अकाउंट में साथियों जो पे हो रहा है 48,893 रुपये। उसके बाद जून का भी साथियों आप लोग देख सकते हैं, जून में भी साथियों हमारा टोटल पे हुआ है, नेट पे हुआ है 48,893 रुपये। उसके बाद साथियों देख लीजिए जुलाई में साथियों हम लोग का बेसिक पे बढ़ गया है, हो गया है 38,700 रुपये। और डीए हम लोग का 42% ही है। इस प्रकार हमारा टोटल जो डीए अमाउंट हो गया साथियों, इसमें भी बढ़ोतरी हो गई 16,254 रुपये। उसके बाद यह देख लीजिए हमारा ग्रॉस पे हो गया 56,294 रुपये। उसके बाद हमारा जो एनपीएस कटा है साथियों, हमारे एनपीएस में साथियों कटा है, उसमें बढ़ोतरी हो गई है 5,495 रुपये। और 500 रुपये हमारा एडवांस टैक्स कटा है। टोटल डिडक्शन हो गया है साथियों जुलाई में हम लोग का, जुलाई में टोटल डिडक्शन हम लोग का हो गया है 5,995 रुपये। और नेट पे हुआ है 50,299 रुपये। ऐसे ही साथियों यह सिलसिला बढ़ता गया है। उसके बाद साथियों फिर नवंबर 22 में साथियों हमारा जो डीए है उसमें चेंजिंग बदलाव हुआ है। और डीए हो गया है नवंबर में 46%। तो हमारा साथियों डीए अमाउंट में साथियों बढ़ोतरी हो गई है, जो 17,802 रुपये हो गया है। उसके बाद ग्रॉस सैलरी हमारा साथियों हो गया है 57,842 रुपये। और उसके बाद फिर आप देख लीजिए हमारा एनपीएस भी साथियों बढ़ गया है नवंबर में 5,650 रुपये। और 500 रुपये हमारा एडवांस टैक्स कट रहा है साथियों। तो हमारा टोटल डिडक्शन हो गया 6,150 रुपये। और नेट पे हो गया 51,692 रुपये। और साथियों यह सिलसिला अब तक चल रहा है। तो साथियों फरवरी में भी जो हमारा सैलरी आएगा वो आएगा साथियों। उसमें साथियों देखिए, इसमें फरवरी में 500 रुपये ऐड नहीं किया गया है क्योंकि अभी कटा नहीं है। अगर वो कट जाएगा साथियों तो सैलरी साथियों फिर वही हो जाएगा 51,692 रुपये। लेकिन फ़िलहाल कटा नहीं है, इसलिए इस आगरण प्रपत्र में 52,192 रुपये साथियों दिखाया गया है। उसके बाद साथियों हम आगे आते हैं। आगे देख लीजिए डीए डिफरेंस जो हम लोग का बाकी था 38 से 42% जो डीए हुआ में एनपीएस कटा है 602 रुपये। तो टोटल पे हो रहा है हम लोग को साथियों 5,414 रुपये वो डीए। उसके बाद एक और डीए है साथियों 42 से 46% वाला, उसमें भी साथियों डीए बन रहा है हमारा 6,192 रुपये। और उसके बाद साथियों उसका भी जो डिफरेंस एनपीएस उसमें कट रहा है 6,619 रुपये। और टोटल डीए में वो डीए मिलेगा 5,573 रुपये।
उसके बाद साथियों अभी हमारा बोनस भी नहीं आया है, तो बोनस साथियों देख लीजिए 6,908 रुपये है। इसमें कोई कटौती नहीं होगी, ये हमारे अकाउंट में पूरा आएगा। तो देख लीजिए 6,908 रुपये हो गए साथियों। तो ऐसे साथियों हमारा सब योग बन रहा है 6,19,723 रुपये। अब यहाँ देख लीजिए, तो देख लीजिए कॉलम नंबर 1 में लिखा है कुल आय, कॉलम 7 के योग के अनुसार 6,91,580 रुपये, और इसमें नियोक्ता का अंशदान 14% जोड़ देंगे तो वो हो रहा है 93,604 रुपये। तो ग्रॉस सैलरी हो जा रही है हमारा 7,85,184 रुपये। अब साथियों कॉलम नंबर 2 में देखिए लिखा हुआ है स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये 50,000 होता है, आपको पता ही है साथियों। जब इसको घटाया जाएगा और उसके तो फिर ये भी नीचे एक और है साथियों, ये है नियोक्ता का जो 14% है उसको भी घटाना है, ये हो जाएगा 93,604 रुपये। जब ये दोनों को घटा दिया जाएगा साथियों तो हमारा देख लीजिए 3 नंबर में लिखा हुआ है शेष अन्य, तो 6,41,580 रुपये हो जा रहा है। तो साथियों अब यहाँ देख लीजिए टोटल टैक्सेबल इनकम है, तो 8 नंबर में देख लीजिए 6,41,580 रुपये। तो यहाँ साथियों 3 लाख से 6 लाख तक पे साथियों 5% है, तो ये हो जाएगा आपका 15,000 रुपये। उसके बाद ये देख लीजिए 6 लाख से लेकर 9 लाख तक के बीच में 10% है, तो वो जो हमारा एक्स्ट्रा हो रहा है 41,580 रुपये, उसका 10% हो जाएगा 4,158 रुपये। तो साथियों 9 नंबर में देख लीजिए आयकर 1+2 तक का योग में 19,158 रुपये हो जाएगा। तो साथियों ये देख लीजिए धारा 87A के तहत 7 लाख तक आयकर पर 25,000 की छूट मिलती है। तो अगर ये हमें छूट मिल रहा है, यहाँ हमें छूट मिल रहा है साथियों, क्योंकि हमारा जो इनकम टैक्स बन रहा है 19,158 रुपये है, तो हमको ये क्या होगा, ये हमारा छूट मिल जाएगा और हमारा टैक्स जो है 0 हो जाएगा। उसके बाद साथियों आप यहाँ देख लीजिए घटाए अग्रिम कर 13 नंबर कॉलम में, तो हमारा जो 500 रुपये अग्रिम टैक्स कटा है 10 महीने का, वो हमारा 5,000 होता है। तो फिर देख लीजिए साथियों 15 नंबर में लिखा है शुद्ध डे आयकर, तो ये साथियों -5,000 हो रहा है, यानी जब हम ITR दाखिल करेंगे तो ये 5,000 हमको रिफंड हो जाएगा। तो साथियों इस प्रकार आप भी अपना आयकर आगमन प्रपत्र को तैयार कर लीजिए आप लोग। तो साथियों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो यूजफुल लगे साथियों तो अपने साथियों को ज़रूर शेयर करें, और भी महत्वपूर्ण वीडियो हेतु हमारे चैनल पर विजिट करें। धन्यवाद साथियों।